दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों गांधी जी और नेहरू जी के अलावा एक नाम और है जो कि हर पॉलिटिक्स डिबेट में आ ही जाता है, डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर जी वह नाम है जिसे आप कभी इनकार नहीं कर सकते। दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान लिखने वाले अंबेडकर की फैन फॉलोइंग चाहने वाले लोग और उनसे नफरत करने वाले लोग, दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। दोस्तों बताया जाता है अंबेडकर जी के रहते हुए उनके जितने विरोधी थे, उनके देहांत के बाद उससे भी दुगने विरोधी आज हो गए हैं। दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर जी ऊपर कई सारी कहानियां, लेख और गाने बन चुके हैं, लिखे जा चुके हैं। दोस्तों आज हम अंबेडकर जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर जी हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिया। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को अट्रैक्ट करने वाली सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात उनका धर्म, जो कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। जाति व्यवस्था के कारण अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। 1919 में बाबा साहब अंबेडकर जी को धर्म पर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों को देखते हुए इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने अंबेडकर जी की स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवा कर रख ली थी। जब उन्होंने इस इवेंट को पढ़ा तो उन्हें लगा कि अंबेडकर जी को बुलाने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस कारण अंबेडकर जी को इस इवेंट में आने से मना कर दिया गया। दोस्तों वैसे देखा जाए तो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था रेल की पटरी की तरह है, जो कि दिखती अलग अलग हैं, चलना उनको एक साथ ही होता है। दोस्तों अंबेडकर जी चाहते थे दलितों के लिए, निचली पिछड़ी जातियों के लिए, विकास के लिए दलितों को हिंदू धर्म को छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों यह बात तो आप सभी जानते ही हैं, अंबेडकर जी का पूरा जीवन जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ। जब अंबेडकर जी स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया, जिस वजह से अंबेडकर जी को पारसी पढ़नी पड़ी। दोस्तों अंबेडकर जी का हिंदू धर्म से विवाद 1929 में भी सामने आता है, जब उन्होंने नोटिस टू हिंदुइज्म नाम से एक लेख लिखा और दलितों से आग्रह किया कि वह अपना धर्म बदल लें। दोस्तों अंबेडकर जी का झुकाव पहले इस्लाम धर्म की तरफ था और कुछ लोगों ने सिख धर्म अपनाने के लिए भी कहा, लेकिन बाबा साहब ने सिख धर्म में भी जातियों को देखकर उसे इनकार कर दिया। फिर बाबा साहब ने इस्लाम धर्म को भी इनकार कर दिया। बाबा साहब चाहते थे कोई भी धर्म हो उसके अंदर जातियां ना हो, जातियां खत्म हो, और बाबा साहब यह भी चाहते थे कि जातियां ही खत्म ना हो बल्कि आध्यात्मिक रूप से वह स्वतंत्र भी हो। दोस्तों बाबा साहब ने देखा कि हर धर्म में, जैसे इस्लाम में मोहम्मद अल्लाह की आखिरी मैसेंजर या रसूल है, वहीं पुराण में जो लिखा है वही सब कुछ है, और वहीं बुद्ध के धर्म में खुद को बुद्ध ने कभी भगवान नहीं माना और ना ही उन्होंने कभी कहा कि वह उन्हें माने या उनकी पूजा करे। और बौद्ध धर्म में उन्हें यह आज़ादी थी कि वह अपने अंदर झांकते हुए इस धर्म को मान सकते हैं। बौद्ध धर्म में कोई रूल नहीं है। इसके अलावा समय के साथ बौद्धों को बदलने के लिए भी कहा गया है, जो कि और धर्मों में नहीं है। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत, पूर्व जन्म, यह नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से अंबेडकर जी और भी ज्यादा आकर्षित हुए। दोस्तों अंबेडकर जी भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। दोस्तों अंबेडकर जी ने एडिसन कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की थी। बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने पढ़ाई की। दोस्तों जॉन वर्धन बताते हैं कि 1938 में जब वह पहली बार अंबेडकर जी से मिलने गए थे, तब उनके पास 8000 से भी ज़्यादा किताबें थी, और अंबेडकर जी के अंतिम समय तक वह किताबें बढ़ते हुए 50,000 से भी ज़्यादा हो गई थी। दोस्तों अंबेडकर जी की खासियत थी कि वह अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते थे, और जो पढ़ना चाहता था वह कहते थे कि वह खुद उनकी लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकता है। दोस्तों अंबेडकर जी का लगाव किताबों की तरफ इतना ज़्यादा था कि वो 18 से 19 घंटे तक किताब पढ़ते थे और मात्र 3 से 2 या 3 घंटे सोते थे।
दोस्तों अंबेडकर जी की गांधी जी से भी काफी मतभेद हुआ करते थे। 1931 में जब अंबेडकर जी और गांधी जी की मुलाकात हुई, तब गांधी जी ने अंबेडकर जी को कहा कि वह अछूतों के लिए तब से सोच रहे हैं जब से अंबेडकर जी आप पैदा नहीं हुए थे। फिर सवाल यह होता है कि आखिर अंबेडकर जी गांधी जी से इतनी नफरत या दुश्मन क्यों मानते हैं। दोस्तों अंबेडकर जी का कहना था कि गांधी जी अगर ऐसा चाहते तो वो यह शर्त रखते कि कांग्रेस पार्टी में जो भी शामिल होगा वह जाति व्यवस्था को नहीं मानता हो, वही शामिल हो सकता है। और अंबेडकर जी ने यह भी कहा जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सभी के यहाँ 1 या 2 व्यक्ति अछूत लोगों को नौकरी दी जाए, और नौकरी नहीं देते तो 1 या 2 बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी होगी, जो भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य होगा। दोस्तों वहीं अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में जो कि अछूतों के खिलाफ घृणा प्रकट करते हैं, लेकिन गांधी जी उन्हें भी कभी नहीं निकाला, कभी नहीं रोका। अंबेडकर जी कहते थे कि गांधी जी का दोहरा चरित्र है। वह विदेशी मीडिया में पावरफुल होने के लिए जब भी अंग्रेजी में लिखते समय भाषा जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, और वहीं हिंदी और गुजराती अखबारों में जाति व्यवस्था की तारीफ में लेख लिखे जाते हैं। दोस्तों लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने धीरे धीरे हिंदी और गुजराती अखबारों की वह कटिंग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। दोस्तों उस समय अंबेडकर जी इतने बड़े लीडर और सबसे फेमस लीडर के तौर पर उभर रहे थे और पिछड़ी जाति के लोगों के मसीहा बन चुके थे। और यही वजह थी दोस्तों कि आजादी के समय भारत में मात्र 1.5 लाख ही बौद्ध बचे थे, और बाबा साहब के कहने भर से लाखों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों बाबा साहब के रहते तक 32 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था भारत में। दोस्तों वहीं जातिवाद के चलते अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के काशीराम जी भी अंबेडकर जी की काफी इज्जत करते थे। और वहीं दोस्तों कुछ लोगों का मानना था कि अंबेडकर की बाहरी स्टेट से पढ़ाई की है, जिसके कारण दलितों से उनका जमीनी जुड़ाव एक समय के बाद कम हो सकता है। दोस्तों अंबेडकर जी के बारे में हर इंसान की अपनी अपनी राय है, और दोस्तों आप क्या सोचते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।